दोस्तों एसपी अकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों उपभोक्ता व्यवहार इस समय नया चैप्टर चल रहा है और 11 तारीख 11/11 को यानी 11 नवंबर को मैंने बताया है सीमांत उपयोगिता का ग्राफ। आज मैं बताने वाला हूं कुल उपयोगिता का ग्राफ। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है दोस्तों, तो उससे प्रत्येक इकाई के बाद मिलने वाली जो संतुष्टि होती है उसे को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं दोस्तों। और यही सीमांत उपयोगिता जब एक दूसरी इकाइयों में जोड़ दिया जाता है तो यह बन जाता है कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता क्या होती है, पहले दोस्तों हम इसे ग्राफ पर देख लेते हैं। कुल उपयोगिता क्या होती है, जैसे पहले सेबों में पहला सेब खाने पर हमें संतुष्टि मिली 20, यानी सीमांत उपयोगिता मुझे प्राप्त हुई 20 की। तो कुल उपयोगिता इससे पहले कुछ भी नहीं है तो 20 हुई। फिर दूसरे सेब में सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई दोस्तों 15 की। तो पहले सेब में 20 की उपयोगिता प्राप्त हुई थी, मतलब पहले सेब में हमारी संतुष्टि 20 की थी, दूसरे सेब में हमारी संतुष्टि 15 की हो गई। तो कुल जो हमारी संतुष्टि हो गई वो हो गई 35 की। उसके बाद दोस्तों तीसरे सेब में हमारी संतुष्टि 10 मिली, लेकिन 2 सेब तक हमारी संतुष्टि 35 हो गई थी। तो तीसरे सेब में हमारी संतुष्टि 45 हो गई। यानी कुल उपयोगिता क्या होता है, सीमांत उपयोगिता का आपस में सम होता है। सम का मतलब जोड़ना होता है। जैसे 20, फिर 20 और 10 35, फिर 35 और 10 45। फिर चौथे सेब में सीमांत उपयोगिता 0 हो गई। चौथे सेब में सीमांत उपयोगिता 0 हो गई, लेकिन कुल उपयोगिता दोस्तों 45 और 0 जोड़ेंगे तो फिर 45 ही रहेगी, यानी कोई भी कुल उपयोगिता में बढ़ोतरी नहीं हुई। और जब सीमांत उपयोगिता दोस्तों 5वें सेब में ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक का मतलब -5 हो गया, तो कुल उपयोगिता हमारी 45 से 5 घट गई, कितनी हो गई 40 हो गई। तो दोस्तों फिर हम इसको बताते हैं कि जब एक उपभोक्ता अपनी इकाइयों का उपभोग करता है तो उससे मिलने वाली कुल संतुष्टि को है दोस्तों कुल उपयोगिता कहते हैं। कुल संतुष्टि का मतलब दोस्तों, जैसे पहले सेब में 20 मिला, दूसरे सेब में 15 मिला, 20 पहले मिला था 15 मिला तो कुल हो गया 35। तीसरे सेब में 10 मिला, तो 2 सेब तक दोस्तों इनकी संतुष्टि 35 थी, तो तीसरे सेब में 10 और जोड़ दो 45 हो गई। चौथे सेब में दोस्तों कोई भी संतुष्टि नहीं मिली है, लेकिन 45 थी ना, 45 ही रहेगी चौथे सेब में भी। और 5वें सेब में -5 का मतलब ऋणात्मक हो जाना उपयोगिता, यानी सीमांत उपयोगिता का घट जाना। तो 45 में से 5 निकल गया तो कुल उपयोगिता 40 हुई। तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का ऐड होता है, जोड़ होता है। दूसरी बात है आपको बता दूं, सीमांत उपयोगिता का जो ग्राफ बनता है वैसे ही उसी टाइप से कुछ अलग आपका ग्राफ कुल उपयोगिता का बनता है। और कुल उपयोगिता जो कुल संतुष्टि होती है उस संतुष्टि को लेकर बनाया जाता है, यानी कि जितना हमें संतुष्टि प्राप्त हुई है उन सभी संतुष्टियों को जोड़ लिया जाता है, उससे हमारा कुल उपयोगिता बनाया जाता है। और सीमांत उपयोगिता हर एक अगली इकाई पर जो संतुष्टि होती है उससे बनाया जाता है। तो दोस्तों मैं पहले ही बता दूं 11 तारीख को मैं डाल दिया हूं वीडियो, 11/11 को। आज मैं डालने वाला हूं कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता का दोस्तों ये टेबल हो गया। टेबल सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता बनता है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 20, इसके ऊपर 20 है तो 15 और 20 कितना हो गया 35। इसके ऊपर दोस्तों 35 है तो 35 10 45। इसके ऊपर दोस्तों 45 है 45 ही। इसके ऊपर दोस्तों 45 है -5 है तो 40 हो गया। कहने का तात्पर्य है सीमांत उपयोगिता से ही कुल उपयोगिता का ग्राफ। ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, कुल उपयोगिता का जो ग्राफ होता है वह सीमांत उपयोगिता के सम से बनता है। तो अगर आप लोग कुल उपयोगिता का जब ग्राफ बनाने लगेंगे तो उसमें हमेशा सीमांत उपयोगिता वाला कॉलम मत देखना है, आप लोग हमेशा कुल उपयोगिता वाला कॉलम देखना, क्योंकि सीमांत उपयोगिता वाला कॉलम मैं पहले ही आपको 11 तारीख को बता चुका हूं। आज मैं बताने वाला हूं कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता में जो ग्राफ होता है ये y का ग्राफ होता है, ये x का ग्राफ होता है। नीचे सेबों की संख्या, ऊपर कुल उपयोगिता। सेबों की संख्या में 5 सेब है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
और कुल उपयोगिता हमारी जो दिख रही है वो 45 तक है, तो 45 से ज्यादा ही बनाना, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, मैंने 45 से ज्यादा बनाया है। जैसे पहले सेल में दोस्तों अब यहाँ पर कुल उपयोगिता प्राप्त हुई है 20 की, तो पहले सेल में कुल उपयोगिता 20 यहाँ तक है दोस्तों, तो पहले सेल में कुल उपयोगिता जो प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 20 की। दूसरे सेल में दोस्तों कुल उपयोगिता मिल गई 35 की, तो यहीं से 35 यहां तक आएगा दोस्तों, यहां तक। दूसरे सेल में कुल उपयोगिता हमें मिल गई 35 तक। तीसरे सेल में हमें कुल उपयोगिता मिल गई 45 तक, तो 45 का मतलब दोस्तों है यहां तक। तीसरे सेल में कुल उपयोगिता मिल गई मुझे 45 तक, और चौथे सेल में भी फिर मिल गई 45 तक। 45 मतलब यहीं पर 45 तक। पांचवें सेल में कुल उपयोगिता मिल गई 40 तक। 40 का मतलब दोस्तों यहां पर, तो ये हो गया 5 सेल। ये हमारी कुल उपयोगिता का ग्राफ बन गया, और कुल उपयोगिता का ग्राफ दोस्तों यहां से चलेगा हमारा, ये हो गया टीयू। टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी। टीयू का मतलब दोस्तों टोटल यूटिलिटी। आपके पास दोस्तों ग्राफ और स्केल अच्छे से होगा तो आप लोग ग्राफ थोड़ा सतर्कता से बनाइएगा। इसी को कहते हैं टीयू। टीयू का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। और यहाँ पर हमारा पहले रोटियों पर 20, दूसरे पर 35, तीसरे पर 45, चौथे पर 45 और दोस्तों पांचवें पर 40 कुल उपयोगिता दी हुई है। इसी को अब हम लोग व्याख्या करेंगे नीचे, कि जब कोई उपभोक्ता पहले वस्तु का उपयोग करता है तो उसकी संतुष्टि, कुल संतुष्टि 20 की होती है। दूसरे पर उसकी कुल संतुष्टि सीमांत उपयोगिता बढ़ते रहने के कारण 35 की हो गई। तीसरी रोटी पर उसकी कुल संतुष्टि 45 की हो गई। चौथी रोटी पर चौथे सेब पर उसकी कुल संतुष्टि दोस्तों, चौथे सेब पर उसकी 45 हो गई। पांचवें सेब पर ऋणात्मक हो गया सीमांत उपयोगिता, इसलिए जब सीमांत उपयोगिता घटता है तो कुल उपयोगिता भी घटती है, और जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहता है दोस्तों तो कुल उपयोगिता भी धनात्मक होती है। याद रखना सीमांत उपयोगिता 3 तरीके का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। और कुल उपयोगिता दोस्तों सीमांत उपयोगिता से जुड़ा होता है। सीमांत उपयोगिता बढ़ेगा तो आपकी कुल उपयोगिता बढ़ेगी, या ये कहें सीमांत उपयोगिता अगर प्लस में रहता है, धनात्मक रहता है तो कुल उपयोगिता धनात्मक होगी। सीमांत उपयोगिता शून्य हो गया तो कुल उपयोगिता वही रहेगी। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो गया, जैसे -5 हो गया था, तो कुल उपयोगिता देखो घटकर 45 से 40 हो गई। तो याद रखना सीमांत उपयोगिता बढ़ने से कुल उपयोगिता बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता घटने से कुल उपयोगिता घटती है। तो दोस्तों दोनों ग्राफ अगर आप देखोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमारी ग्राफ यानी 11 तारीख का और आज 12 तारीख का दोनों अगर ग्राफ देखोगे तो ये कुल उपयोगिता का ग्राफ होता है दोस्तों। और इससे पहले मैं आपको लोगों को 11 तारीख के सीमांत उपयोगिता का ग्राफ बताया।